अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर है खिदमत है। तारीख़ इलेक्शन की 8 फरवरी आ गई है और इस तारीख़ के बाद अगला सिनेरियो क्या होगा, 3 इश्यूज़ पे मैं कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम को मुहित कर सकूँ। नंबर 1, इमरान खान अभी जेल में हैं, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी? और क्या वाकई ये इलेक्शन साफ शफाफ हो सकेंगे? कोशिश करूँगा इन पे सारी पे गुफ्तगू और वो बिली थैले से बाहर निकल आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बड़ी हैरानगी की बात है। और वो बिली थैले से कैसे बाहर आई? चूँकि मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार थे और बड़ा ज़ोर डाली रखा सदर पाकिस्तान के दफ्तर पे कि ये इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए। ये तो हम लोग थे जिन्होंने उनके साथ खड़े होकर जंग लड़ी कि किस बात का इस्तीफ़ा दें भाई। और अभी भी सदर पाकिस्तान ने बहुत इंटेलिजेंट खेला है और उन्होंने इस मुश्किल हालात के बावजूद भी जो आईनी किरदार था वो अदा किया है। वो कैसे पहले मैं ज़रा गुफ्तगू कर लूँ कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आज से ठीक 96 दिन 96 डेज़ 8 फरवरी में रह जाएंगे और 54 दिन अगर माइनस कर दिए जाएं, 96 में से 54 माइनस अगर आप कर दें तो 42 डेज़ हैं। इन 42 डेज़ के अंदर वो सारा प्रोसीजर तय करना है जो इलेक्शन का प्रोसेस है। इमरान खान के अगेंस्ट आपको पता है तोशा खाना में नाअहली मौजूद है और मैं तफसीलात बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ। तोशा खाना बुनियादी तौर पर केस है, मिस डेक्लेरेशन से कहा जाता है और 137 सेक्शन के तहत जो है 120 दिन के अंदर मटीरियल इरेगुलरिटी आज इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। ये तो रिकॉर्ड की बात है कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2018, 19, 20, 21 अगर ये सारे पीरियड उठाकर अगर आप देख लें 19, 20, 21 और 22 जून का दिसंबर तक डिक्लेरेशन फाइल करनी है और जो चीज़ आपने ख़रीदी और बेची है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ वो 31 दिसंबर तक फाइल करनी है और उससे अगले 120 दिन यानी अप्रैल 31 तक उस पर कोई एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 में कुछ नहीं किया। 2019 में जब फाइल हुआ 2020 अप्रैल आ जाए, 2021 अप्रैल कुछ नहीं, 2022 अप्रैल कुछ नहीं। अब इस खिवत से बचने के लिए और प्लानिंग के साथ, और जो कहा इमरान खान साहब लाडले थे, क्या लाडले थे कि स्पीकर के ज़रिए रेफरेंस भिजवाया जाता है इलेक्शन, हालांकि स्पीकर का इख्तियार ही नहीं, आर्टिकल 63 में फॉलो ही नहीं करता, इख्तियार से तजावुज़ है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार तजावुज़ करते हुए इमरान खान साहब को नाअहल किया और इस्तगासा दायर करने का कहा कि इस्तगासा दायर करके सजा चुके, ये करप्ट प्रैक्टिस कहलाने, हालांकि करप्ट प्रैक्टिस है नहीं ये वाला। ये मामला चैलेंज किया जाता है सिंगल बेंच। ये 2022 की बातें हो रही हैं जहाँ जस्टिस आमिर फारूक उनके ज़ात के हवाले से एतराज़ात हैं, वो कुछ नहीं करते, उस दरख्वास्त को अपने पास ही रख लेते। तो नज़र आ रहा था कि क्या हो रहा है और जो अदालतें इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए था वो अदा नहीं किया है। ये भी तारीख़ याद रखी जाएगी। काजी तो पता है वक्त के याद रखे जाते हैं और अल्टीमेटली जो है जब ये मामला वहाँ चल रहा था तो वो डिसक्वालिफिकेशन के मैटर को आर्टिकल सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन को लेकर मैं आ गया लाहौर हाई कोर्ट में। वोटर की तरफ से, वोटर से इमरान खान साहब को नोटिस हुआ, मामला चला गया लार्जर बेंच की तरफ। तो वहाँ 5 मेंबर बेंच बना है और उसमें जो वकील हैं शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करते थे, यानी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल पे कह सकते दोस्त हैं, हमारे प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन एडवोकेट जनरल पंजाब भी थे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि दरख्वास्त वापस ले लें, चूँकि ये लाहौर का मियाँ वाली का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब वो दरख्वास्त वापस नहीं देते। तो फैसला हुआ था कि मैं जाकर ज़रा सख्त बात करूँगा अप्रैल में, लेकिन अप्रैल के बाद आपको पता है मैं जितने दिन के लिए गया तो मैं उस प्रोसीडिंग में जा नहीं सका। अली जफ़र साहब के साथ मैंने पेश होना था और यूँ जो मामला है वो पेंडिंग। इतनी देर में ट्रायल भी आ गया साइफ़र का और साइफ़र में इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई। सज़ा साइफ़र की जो है ना आपको जिस तरह सुनाई, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सस्पेंशन कर दिया अदालत ने, 3 साल की सज़ा है, लेकिन उसके साथ एक डिस्क्वालिफिकेशन लगी है। तो जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटती तो इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग मुतफरक दरख्वास्त दे दी है और हम गुजारिश करेंगे और कह भी रहेंगे अपील मेरिट पर डिसाइड करें, ये केस है कोई नहीं, ख़त्म हो जाएगा।
अगला मामला साइफ़र का है। साइफ़र में फर्दर जुर्म आयद हो गई है, उसको चैलेंज किया है, क्वाशमेंट का मैटर है, बेंच तब्दील हो रहे हैं और वो भी केस कोई नहीं है। साइफ़र का गुम हो जाना कोई केस नहीं है। उसको इस्तेमाल करना, सादा कागज़ को इस्तेमाल कर लेना सियासी बयान था। उसमें कौन से ताल्लुकात ख़राब हुए रिकॉर्ड पे बता दे, या कोई ऐसी बात आई हो सामने वो भी, हाँ, यानी मफरूज़ों के ऊपर ये केस बना हुआ है, ये केस भी फॉल नहीं करता। एविडेंस है, फ़र्ज़ करें डे टू डे ट्रायल चलाते हैं ये, तो तब भी नज़र नहीं आता कि बहुत जल्दी, लेकिन अगर ये करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 42 दिन के अंदर अंदर इसमें सज़ा देंगे। जब सज़ा देंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन भी साथ साथ आ जाएगी, ये एक अलग डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अगला जो मामला है 9 मई के हवाले से, वो अभी दिल्ली दूरस्थ है, उसमें ट्रायल शुरू होगा, सज़ा होगी तो उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, अगर मिलिट्री कोर्ट में चला तो देर जाए पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी अगर हालात देखें तो शाह खाना के अलावा कोई, और वो भी मैं समझता हूँ वो कोई ऐसा मसला नहीं, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, बड़ी आराम से लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन हालात के अंदर जो 9 मई वाले वाक़े हैं उसमें बेलें आपको पता है इमरान खान साहब की हो चुकी हैं। अगर वो खाली सस्पेंशन ख़त्म हो, यानी ये सज़ाएँ वाला मामला नहीं आता, तो इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जेल में भी इलेक्शन लड़ा जाएगा। और हुकूमत में वैसे तो इमरान खान साहब को इसलिए नहीं कराया था नवाज शरीफ को लेके आना है, तो इमरान खान साहब जेल में भी इलेक्शन लड़ते, तो परेशान नहीं होना। आप अपना माहौल जो है ना वो बनाना शुरू करें, गली मोहल्लों में कैंपेन करें। और जो अगली बात है मिसाक पाकिस्तान की, वो इसकी इब्तिदा हो चुकी है कि कल और आज भी जो है फ़ारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते वहाँ पर मौजूद होंगे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ ये किरदार सारा सदर पाकिस्तान का है। उन्होंने इतने आसान तरीके से काम किया है, उन्होंने अपना पूरा आईनी किरदार अदा किया है। जो कहते हैं सदर ने डेट क्यों नहीं दी, यार मैं दुख होता है। सेक्शन 57 में तरमीम कर दिया पार्लियामान ने, गलत की या सही, जब तक कोर्टें इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो सदर तो पाबंद है ना। 57 को सामने सदर की डेट कैसे दे सकते हैं? इस पर सदर ने कंसेसिस करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सेक्शन 57 नहीं, आइन के आर्टिकल तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी है, तकाजा भी है। वैसे तो मेरी आइनी दरख्वास्त को एक तरफ उन्होंने रख दी है, अपना अनवर मंसूर साहब के बारे में अजीब से रिमार्क्स करके, हालांकि छोड़े नहीं करना ना करें, रिकॉर्ड मैंने सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, चाहे अदम पैरवी खारिज करें जो मर्जी करें, रिकॉर्ड सारा वहाँ पर आ गया है कि सदर पाकिस्तान का कसूर नहीं। अब यहाँ लायबिलिटी फिक्स करने की बात है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लायबिलिटी बनती है कि जिसने, और पुरानी हुकूमत के ऊपर जिन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम किया उन लोगों के ऊपर भी एक्शन बनता है ताकर। और जिस तरह इलेक्शन डिले किया, जिन्होंने हल्का बंदी वाला मामला जो लेकर गए मुश्तरका मुफादत काउंसिल में, वो नहीं जा सकता था, वो गया, वो भी गलत हो गया, वो वाला मामला भी छेड़ने वाली बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो डेट आई है, और ये डेट आपको पता है राजा रियाज साहब खुद टीवी क्या बैठे हैं, उन्होंने अगस्त में जब ये इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि फरवरी के पहले, यानी 15 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, 3-4 दिन पहले। तो 11 तारीख वही डेट दी गई जो उस वक्त, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशनर ये गठजोड़ ये सारा मौजूद था। वज़ीर कानून अब नाज़रीन तारण भी हमारे दोस्त हैं मियाँ अशफाक साहब, मोहम्मद अशफाक साहब, दुनिया न्यूज़ में उनके साथ इंटरव्यू में भी अगस्त में यही कहा था आज़मदीन तारण ने। तो ये भी गठजोड़ सामने आ चुका हुआ। तो डेट तो ऑलमोस्ट ये आ रही है, और ये डेट इसलिए भी अहम है कि सदर पाकिस्तान का दफ्तर में वोट पड़ने हैं, तो सदर पाकिस्तान को हटाना है तो इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, रिग कराएं या जो भी कराएं उस पर बाद में आते हैं। इसी तरह सेनेट के मियाद ख़त्म हो रही है मार्च में, आधी सीटें खाली हो जाएंगी, तो इसलिए इलेक्शन इसलिए लाजमी कराने हैं ताकि वो सेनेट में आकर विराजमान होकर बैठ जाएँ, और मेजॉरिटी होगी तो सेनेट में आकर बैठेंगे। तो इसलिए प्लानिंग यही चल रही है। बाकी ग्राउंड के ऊपर अभी तक आपके सामने मौजूद है, ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। यानी आज भी अगर आप 24 घंटे के लिए इमरान खान को जेल से निकालें और आप कोई किसी जगह रख लें, आप कराची रख लें, पेशावर रख लें, इस्लामाबाद रख लें, लाहौर, मीनार पाकिस्तान जो महीनों लगाकर अरबों रुपया लगाकर जो जलसा भरा गया था, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जलसा आ जाएगा और यूँ पॉलिटिकल मूव चलेगी। अच्छा, एक बात और, बल्ले के निशान के वाले से खुशखबरी है कि बल्ला मैदान में मौजूद है। वो आप जो नॉमिनेशन पेपर वगैरह दाखिल करके इलेक्शन आप लड़ सकेंगे। इलेक्शन कैंपेन बनाए, गली मोहल्ले में जाएं और बाकायदा जल्द से जुलूस शुरू करें ताकि माहौल बन सके। ये माहौल बनेगा तो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सके। तो बल्ला बाहर नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए खबर दे रहा हूँ आपको। और साथ ही जब चीफ इलेक्शन कमीशनर से पूछा गया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड, उसने कहा भी लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी है। यानी वो बात लॉजिकल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। ओ भाई, जब निगरान हुकूमत आ गई तो आपके ज़िम्मे है इलेक्शन, यानी लाजमी ना कि नॉमिनेशन पेपर आने से इलेक्शन का माहौल शुरू होना है। लेवल प्लेइंग फील्ड आपने आज ही से देनी है। अगर ऐसी बात थी तो आपने जो निगरान हुकूमत ने लगाए हुए थे बंदे, उनको निकालने के वाले से क्यों एक्शन लिया?
तो ये भी सोचने वाली बात है। असूली तौर पर तो मुझे किसी ने पूछा कि क्या है, कसूरवार इलेक्शन कमीशन है, मुस्ताफ़ी होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और कोई डाउट अब रह नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया वो आप लोगों के सामने है। आइनी बहरान पैदा किया और मुल्क को कहाँ तक लेकर चले गए, ये तकलीफ़ें तो अब आप और मेरे सामने हैं। यानी मैं तो कोई अनोखी बात तो कोई नहीं कर रहा, हम तो वही बात कर रहे हैं जो आइन और कानून की पासदारी के हवाले से बात है। और अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है ना, तो आइन पाकिस्तान 73 पे अमल दरामद कराएं। और आखिर में मिसाकिम पाकिस्तान की मैं बात आपको हमेशा पता करता होता हूँ, और उसमें काम शुरू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान से बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुकी हुई है। 90 दिन के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पटिशन मौजूद है। अब बाकी ANP या MQM बाकी लोगों से या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, ये मैं तवजीज़ मिसाक पाकिस्तान को सामने रख कर देख रहा हूँ कि अगर आगे लेके जाना है तो अब जो वज़ीर आज़म जो है इस मुल्क के मौरूज़ी हालात, आइनी और कानूनी हालात को सामने रख के देखे, वो इमरान खान नज़र आते हैं। नवाज शरीफ या कोई और इसमें फिट कहीं नज़र नहीं आता। हाँ, आंखें बंद कर लें, धांधली कर लें, लेकिन धांधली भी कितनी करेंगे आप। लेवल प्लेइंग फील्ड दें जैसे वो मांगती रही हैं, तो अगर खुलकर ये मामला होगा तो आप इलेक्शन से तो बाहर है ही हैं, लोगों के दिलों से भी बाहर निकल जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।